लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पूरे दिल के साथ अपने बिहार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूं, तो बिहार के बारे में एक वीडियो बनाना तो एकदम जरूरी है। उस बिहार की जिसका मजाक हर कोई बनाता था एक समय में, और उसी बिहार की जो आज अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। दोस्त, आप और हम ये सब जानते हैं कि बिहार ने कितना मुश्किल वक्त देखा है, कितनी मुश्किलों से यहाँ तक बढ़ा है। लालू जी का जमाना, वो जंगल राज की आरोप, वो पलायन का दर्द। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लेकिन ये सभी बातों को देखते हुए आज हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार पहले जैसे ही है या फिर अभी भी बिहार में कुछ बदलाव हुए हैं। आज इस वीडियो में हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में बात जो करेंगे वो है आपकी और हमारी, बिहार के आम आदमी की, उसके विकास की, उसके जिम्मेदारी की, और उस राजनीति की जिसने बदलाव की नींव रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं और टटोलते हैं बिहार के दिल की बातें। तो दोस्त, चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे चलते हैं। 19 का दशक, 2000 की शुरुआत। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस वक्त में शाम होते ही सड़क गली सब सुनसान पड़ जाती थी। जंगल राज की कहानी हमेशा अखबारों के हेडलाइन में रहती थी। नब्बे के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी, जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। बिहार का युवा क्या करता था? ट्रेन पकड़कर दिल्ली, पंजाब, मुंबई मजदूरी के लिए जाता था। हालांकि अभी भी जाते हैं, लेकिन पहले से अभी की स्थिति में बहुत सुधार आई है। जो लोग उस समय से अभी तक की स्थिति देखे हैं, वो लोगों ने यह भी देखा होगा कि कैसे ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर हमारे भाई देश प्रदेश जो अपने बिहार में काम कर सकते थे, वो दूसरे राज्यों में जाके काम करने जाते थे। हमारे बिहार में उस टाइम में सड़कें थी नहीं, बिजली कब आती थी कब जाती थी कोई पता नहीं चलता था। स्कूल्स हैं, लेकिन स्कूल में बच्चे भी हैं, लेकिन स्कूल में टीचर ही नहीं है। उस समय में रंगदारी, किडनैप, ये सभी तो आम हो गए थे। व्यापारियों का व्यापार एकदम ठप पड़ चुका था। उस समय के लोग सरकार तो चुनते थे, लेकिन उनका जीवन स्तर जैसों का तैसा ही रहता था, कुछ बदलाव नहीं आती थी उस समय में। यह था दोस्त हमारा कल का बिहार, जो आज भी वो दर्द कई लोगों के दिल में बसा हुआ है, जो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जो आज की राजनीतिक में भी वो टॉपिक, वो मुद्दा हमेशा उभर के आते हैं। अगर सन 2000 के पहले के दशक में जाए तो जंगल राज, आपके पिताजी से आप पूछिए क्या है जंगल राज। ये जो इस जगह पर जहाँ आज कार्यक्रम हो रहा है, 6 बजे के बाद बहु बच्चियां नहीं निकलती थी। तो दोस्त, ये सारी बातें तो हो गई हमारे पहले की बिहार की, लेकिन बाद में जब हमारे नीतीश सरकार आए तो होती है बदलाव की शुरुआत। की क्षमताओं वाला आधुनिक स्वरूप, भव्य और मजबूत स्टेट ऑफ आर्ट से सुशोभित बिहार पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन गाड़ी पटरी पे आनी शुरू हो गई उस टाइम में। आज आप बिहार जाइए, वहाँ 4 लाइन बन रही है। बिहार सरकार निर्माण विभाग की वेबसाइट पे देखिए जाके, कई सारे प्रोजेक्ट की वहाँ बाढ़ आई हुई है। और खास बात तो ये, अब गांव मोहल्ले में 24 घंटे बिजली रहती है, जो कि यह सबसे बहुत बड़ा बदलाव है बिहार के लिए। बिहार में डर का माहौल भी कम हुआ है। यहाँ नए नए महिला पुलिसकर्मी की बढ़ोतरी भी हुई है, बहाली भी हुई है, जिससे हमें सुरक्षा का एहसास होता है। स्कूलों में शिक्षा में सुधार की कोशिश लगातार जारी है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन छोटे उद्योग, छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो बिहार के पटना शहर में अपनी पैर पसार रही है। अब बिहार सिर्फ पलायन करने वालों की जगह वापस आने वालों की भी जमीन बन रही है। तो हमने देखा दोस्त, बिहार में कैसे विकास नहीं हो रही थी, कैसे जंगल राज थे, उससे कैसे धीरे धीरे हम लोगों को छुटकारा मिला। तो अब चलते हैं बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे, बिहार की राजनीति। अगर बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट से आप शॉक्ड हैं, तो गलती आपकी नहीं है। जब जब आपको लगता है कि बिहार को आप समझ गए हैं, तब तक बिहार एक नया झटका देता है। बिहार की राजनीति का इस सभी विकास में क्या योगदान है? बिहार की राजनीति में सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो आप भी उससे रूबरू होंगे कि जाति फैक्टर। जी हाँ, बिहार की राजनीति जाति फैक्टर के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है। नेता चुनावों में विकास की बात जरूर करते हैं,
लेकिन उनका वोट जो है, उनका वोट हमेशा जाति के स्तर पे, जाति के कैटेगरी के हिसाब से तय होता है। दोस्त, ये कड़वा सच है और इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यादव फूटे वाला है हो। लालू को यादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो। और बिहार की राजनीतिक में हम लोग दूसरे पॉइंट पे अगर देखेंगे तो गठबंधन का जो खेल होता है, ये सबसे बड़ी दिलचस्प होती है यहाँ की। जब कभी सत्ता अकेले पाने में कोई बंधन होता है, सुना है, तभी तो आपस में गठबंधन होता है। जैसे आप लोग वर्तमान में ही देख लीजिए, बीजेपी और जदयू अभी साथ में है। कभी एक ऐसा समय था जब आरजेडी और जदयू एक साथ में थे। भाई, ये सभी कुर्सी का खेल है। हमारी जनता जो है, मासूम जनता, वो देखती रह जाती है कि आखिर हमारा वोट जो हम डाल रहे हैं वो किसके खाते में जा रही है। आज हम वोट इसको डाल रहे हैं, कल यही जो आदमी है वो जाके उधर मिल जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है वोट डालने के टाइम में। लेकिन दोस्त, इसमें मैं एक और पॉइंट को जोड़ना चाहूंगा, युवा का नेता होना। ये राजनीतिक में एक युवा नेता का होना बहुत ही बड़ी जरूरी है, जो युवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यंग जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना थॉट प्रोसेस कर पाए। तो तेजस्वी यादव हमारे नए जनरेशन की यंग युवा नेता उभर के आए। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, तो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा, जिससे कि पहले राजनीतिक में बहुत एक ऊंचा भी दिखाई देने लगे। लोग बदलाव चाहते हैं। जैसे पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा कि आरजेडी को कितनी भारी मात्रा में सीट आई थी, लेकिन क्या आरजेडी अपना पुराना ढर्रा बदलने को तैयार है? राजनीतिक मुद्दों से हटकर सिर्फ सत्ता पर केंद्रित हो जाती है। इसी वजह से जनता जो है वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये सभी चीजें तो हम लोग देखे, लेकिन बिहार बदल रही है। हाँ, धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ चुनौतियां भी बहुत है। जैसे बेरोजगारी, इंडस्ट्रीज की कमी, जातिवाद राजनीति, बहुत सारी चुनौतियां हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्त, सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब आप और हम, बिहार का हर एक आम नागरिक, नेताओं से जाति नहीं बल्कि स्कूल, अस्पताल, रोजगार और फैक्ट्री के बारे में सवाल पूछेगा। दोस्त, बिहार को अब सिर्फ सरकारी मदद नहीं, आपके संकल्प की जरूरत है। आप बिहार के किस विकास से ज्यादा प्रभावित हुए हैं? किस बदलाव से आपको लगता है कि बिहार में हाँ ये बदलाव हुआ है? और नेताओं को किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा बातें करनी चाहिए जनता से? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो दोस्त, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और उन्हें बताना कि बिहार में क्या चल रहा है और कहां तक बिहार हमारा पहुंचा है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक सच्चाई के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।